हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया पार्ट लेके व्हेन द स्काई फॉल्स का। एपिसोड थोड़ा सा लेट हो गया पर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया था। तो इसी के साथ शुरू करते हैं एपिसोड। हमने देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर देवाराज बहुत एटीट्यूड के अंदर आ जाता है और वो बहुत कुछ बोलने लगता है सारिका से। सारिका घोड़े से नीचे उतर के उससे बहस करने लगती है और कहती है अपने बाप दादाओं की ज़मीन पे तुम इतना अकड़ते रहते हो, तुम उनका रिस्पेक्ट उनका मान नहीं जानते हो। इसी में देवाराज उसको पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद वो उसको और भी बहुत कुछ बोल देती है और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो तुमने मुझे पकड़ लिया है, छोड़ो मुझे। और दोनों लोग के बीच में बहस हो जाती है और वहाँ से सारिका चली जाती है। फिर दिखाया जाता है देवाराज बहुत गुस्से में आ जाता है। सारिका को नहीं पता होता है आज उसके घर पे अंकल पुज आए हुए होते हैं। अंकल पुज उसके पापा के बहुत क्लोज होते हैं और बहुत ही वफादार इंसान होते हैं उनके लिए। वो चाहते होते हैं कि बूथोंग जो चीफ है वो उनको अपने गांव में एक ज़मीन दें क्योंकि जिससे पिचाई फैमिली की एक ज़मीन उनके गांव के अंदर भी हो। पर उन्हें नहीं पता होता है कि बूथोंग के पास ही जनरल की बेटी है जो उस समय जनरल जो लड़ाई में बूथोंग ले आए थे। पर अंकल पुज को सारिका जानती होती है। बचपन में वो उसको बहुत कुछ बताया करते हैं अंकल पुज के बारे में। वो बहुत खुश होती है कि अंकल पुज आज मिलने आए हुए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है देवाराज के घर पे। देवाराज के एटीट्यूड की वजह से अंकल पुज भी बहुत नाराज़ होते हैं। पर देवाराज के जो पितचाई होते हैं वो कहते हैं कि उसे ऐसे ही रहने दो। और फिर सीन दिखाया जाता है बचपन में पितचाई देवाराज को हमेशा एटीट्यूडनल बनने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड नहीं बनना है और उसे इसी बात पे मारा पीटा करते थे जिसलिए देवाराज बहुत ही बेतमीज़ इंसान बन गया। फिर दिखाया जाता है सारिका अपने रूम में बैठी होती है और सोच रही होती है कि आज वो जिस इंसान से मिली वो बहुत ही अलग है। शायद से वो छोटी सी बच्ची कभी नहीं जानती थी कि उसका भाई ऐसा निकलेगा। और वहाँ पे अंकल बूथोंग आ जाते हैं। अंकल बूथोंग कहते हैं तुम क्या सोच रही हो। तो बताती है देवाराज बहुत बेतमीज़ इंसान बन गया है। पर अंकल बूथोंग उससे वादा कर लेते हैं कि तुम किसी को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताओगी सही समय आने तक। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है देवाराज और उसका दोस्त इंसी पुज का ही बेटा होता है। वो दोनों लोग एक शिकार पर जाते हैं कि कोकोनट पे शूट करके वो उसे गिराएंगे। पर इधर से सारिका भी अपनी गन से उस पर शूट करती है और वो कोकोनट नीचे गिर जाता है। तो वो सारिका ने शूट किया होता है पर देवाराज कहता है कि मैंने इसे शूट किया है। सारिका कह सकती हो सकता है कि तुमने भी शूट किया हो। पर जो क्रुथ होता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है सारिका का दोस्त। और दोनों के बीच में बहस होने लगती है। इंसी भी बीच में आ जाता है। इंसी कहता है कि तुम्हें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दिखाया जाता है सारिका कहती है कि पर तुम्हें मेरे दोस्त क्रुथ को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि दिखाओ फिर कि तुम ही नहीं चलाई है गोली। क्रुथ के बॉटल रखने से पहले ही बहुत ही जल्द ही वो शूट कर देती है और दिखाती है कि वो कितनी तेज है शूट के अंदर। क्रुथ कहता है तुमने देख लिया होगा तो अब तुम अपने स्किल्स दिखाओ। देवाराज भी गोली चलाता है और पेड़ से एक भी कोकोनट नीचे नहीं गिरता है जिसकी वजह से क्रुथ को बहुत ज़्यादा हंसी आने लगती है और कहता है कि बस हो गया तुम्हारा टैलेंट, बस गिर गए तुम्हारे कोकोनट। ये सारिका नहीं चलाया और गुस्से में वो उसके ऊपर गन चला रहा होता है क्रुथ के ऊपर। पर सारिका को गुस्सा आ जाता है। सारिका उसकी गर्दन पे गन रख देती है और कहती है कि तुमने मेरे दोस्त के ऊपर गन रखी कैसे। पर इंसी माफ़ी मांग लेता है और वहाँ से देवाराज और इंसी चले जाते हैं। क्रुथ से वो कहती है कि तुम्हें देवाराज के बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए। देवाराज घर पहुंच के बहुत गुस्सा होता है। देवाराज सब पे भड़क रहा होता है और दिखाया जाता है देवाराज अपने पापा को याद करता है कि बचपन में उसके पापा उसे घोड़े की इम्पोर्टेंस और घोड़े कैसे रखने हैं वो समझाते होते हैं। देवाराज अपने पापा को थोड़ा मिस कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है अंकल बूथोंग को पता चलता है कि आज क्या क्या हुआ
फिर क्रुथ के पापा और अंकल बुथोंग थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें इतना क्लोज नहीं जाने चाहिए उन लोगों के पास, क्योंकि अगर वो कभी जान गए तुम लोग की आइडेंटिटी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज छुप छुप के क्रुथ और प्यारी सी सारिका गए हुए होते अपने पास वाले टाउन में देखने के लिए देवाराज की बुआ को, क्योंकि वो सारिका की भी बुआ होती है और उससे छोटे पर बहुत प्यार करती होती है। ये लड़की बहुत ही